सभी भैया बहनों को नमो नमः। सरस्वती विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, सभी को अभिनंदन। हम हमारे सबसे पहले पुस्तक पढ़ते हैं और पुस्तक हमारी जो परिवर्तन हुई है तो उसमें अब नई पुस्तक आई है, उसका नाम है सेमुसी भाग द्वितीय। सेमुसी भाग प्रथम 9th क्लास में चलता है, उसी का द्वितीय भाग है सेमुसी। सेमुसी का अर्थ क्या होता है ये भी आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि अर्थात बुद्धिमता। क्योंकि आपको पढ़ते हुए साल भर होगी, मान लीजिए आपकी पुस्तक का ही नाम का पता नहीं है, नाम है तो उसकी जानकारी नहीं, उसका अर्थ की जानकारी नहीं है, तो ये हमको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। तो हमारी जो पुस्तक शुरू होती है जिसमें पहला पार्ट हमारा है शुचि पर्यावरण, जिसका अर्थ होता है, शुचि का अर्थ होता है स्वच्छ और पर्यावरण का अर्थ होता है पर्यावरण, यानी परि प्लस आवरण ज्ञान संधि है। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा, चारों ओर का आवरण, चारों ओर का घेरा, स्वच्छ पर्यावरण। यह हमारे जो पाठ है प्रोफेसर कवि हरदत्त शर्मा द्वारा रचित है, लस लतिका ग्रंथ से यह संकलित है। इस पाठ में क्या बताया गया है, इस पाठ में अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में और मोटर कारें जो महानगरों में, यानी कि बहुत ज्यादा मोटर कारें चल रही है, उससे वायु प्रदूषण फैल रहा है, उसके लिए बताया गया है। तो स्वच्छ पर्यावरण कहाँ है, हमारे महानगरों को छोड़ करके हमको कहाँ जाना है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए पाठ शुरू होता है, ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और जीवितम का अर्थ होता है जीवन, ध्रुवम का अर्थ होता है कठिन, जातम इस हो गया है, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। यहाँ की संस्कृत क्या है, अत्र। अत्र कहां से आया है ये, आप ध्रुवम प्लस अत्र संधि करेंगे जिसमें अनुस्वार संधि होती है। अनुस्वार संधि का नियम होता है मैं पदांतस्य परे कोई स्वर आयाति, मैं पदांत के बाद में कोई भी स्वर आता है, मैं पदांते स्वर समायति, मैं पदांत में स्वर समाहित हो जाता है अर्थात मिल जाता है। और मैं पदांतस्य परे कोई व्यंजन वर्ण आयाति, मैं पदांत के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, मैं पदांतस्य स्थाने अनुस्वार भवति, मैं पदांत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यह अनुस्वार संधि का नियम है। अब इसमें ध्रुवम प्लस अत्र ये रूप दे रखा है, ध्रुवम प्लस अत्र। अब इसमें क्या था, ये ए आ रहा है तो मैं में मिल जाएगा। यदि मैं के बाद कोई व्यंजन आता है तो मैं का अनुस्वार बन जाता है, ये अनुस्वार संधि का नियम है, व्यंजन में है ये। तो यह आप यहाँ जीवन कठिन हो गया है, जातम में जन प्लस कत है, क्योंकि आप ये सबसे पहले अत्र को क्यों लिया, क्योंकि ये अन्वय है। अन्वय का अर्थ होता है क्रमबद्धता से जमाना, शब्दों का अर्थ के अनुसार क्रमबद्धता से ठीक ढंग से उनको जमाना, तो जिससे अर्थ भी सरल हो जाता है। यहाँ जीवन कठिन हो गया है और प्रकृति प्लस एव संधि, इसमें भी द्वित्व विषक संधि है, प्रकृति प्लस एव द्वित्व विषक संधि होगी, विषक के स्थान पर क्या हो गया, रे बन गया। प्रकृति शुचि पर्यावरण, प्रकृति का स्वच्छ पर्यावरण, एव का अर्थ होता ही प्रकृति का स्वच्छ पर्यावरण क्या है, शरणम आश्रय देने वाला अर्थात शरण देने वाला है, इसलिए प्रकृति के स्वच्छ पर्यावरण में ही जाना चाहिए। और देखिए एक बार, यहां जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति का स्वच्छ पर्यावरण एकमात्र सहारा है। दूसरी पंक्ति शुरू करते हैं अपन, महानगर मध्य चलत अनिशम कालाय चक्रम। महानगर मध्य, महानगर मध्य, मध्य मतलब बीच में, सप्तमी व्यक्ति है, महानगरों के बीच में कालाय चक्रम लोहे का चक्र, एनिशम दिन रात, चलत चलता हुआ, इसमें भी संधि है चलत प्लस एनिशम, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बनता है, जलाम जसवंती सूत्र से पहला वर्ण जो आ रहा है उसका तीसरा वर्ण बन जाता है, तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, तय का द, चलत प्लस, अपन संधि पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे तो और ठीक ढंग से समझ में आएगा। ये चलत प्लस एनिशम, चलता हुआ, एनिशम कर दो दिन रात, लोहे का चक्र दिन रात चलता हुआ, कहा, महानगरों के बीच में, महानगरों के बीच में लोहे का चक्र दिन रात चलता हुआ
मन शोष्यत, मन का शोषण करता हुआ, तनु पेश्यत, शरीर को पीसता हुआ, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा ही, भ्रमति घूमता, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही घूमता है। ठीक है भाई, ये हमारी दो पंक्ति पूरी होगी। तीसरी है दुदांत दसनई अमुना स्यात् नेव जनगशनम शुचि पर्यावरणम। दुदांत का अर्थ होता है भयंकर, और दसनई का अर्थ होता है दांतों से, अमुना का अर्थ होता है इसके। तो इसमें संधि है दुदांतई, दुदांतई विसर्ग आ जाएगी प्लस दसनई, रुत्व संधि हो जाएगी, विसर्ग का बन रहा है, दसनई प्लस अमुना, इसमें भी रुत्व विसर्ग संधि है। अब इसमें अन्वय के अनुसार अमुना इसके भयंकर दांतों से, जनगशनम लोगों का विनाश, शात प्लस नय प्लस एव, शात का मतलब हो जाए, नय कर देता नहीं, एव कर देता ही, कहीं लोगों का विनाश ही न हो जाए, लोगों का विनाश ही न हो जाए। शुचि का अर्थ स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण एकमात्र सारा है। एक बार पुनः हम अन्वय के अनुसार देखेंगे। अत्र जीवितम ध्रुवम जातम प्रकृति शुचि पर्यावरण एवं शरणम। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति का स्वच्छ पर्यावरण एकमात्र शरण देने वाला है, अर्थात आश्रय देने वाला है। महानगरों के बीच में लोहे का चक्र दिन रात अनिसंग, तो दिन रात चलता हुआ, मन का शोषण करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा ही घूमता है। ठीक है, तो ये अमुना इसके भयंकर दांतों से कहीं लोगों का विनाश ही न हो जाए। इसमें संधि है सात प्लस न, अनुनासिक हो जाएगी, न प्लस ए, वृद्धि संधि है। इसका जो रूप है सात प्लस न प्लस ए। अब यहां तो आपके अनुनासिक है, यहां कौन संधि हो जाएगी, ये वृद्धि संधि है। आगे जाकर के चक्रम देखा रहा है, इसमें भी समास है, चक्रेण सहितम, कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव समास है। ठीक है, तो ये हमारा पहला श्लोक पूरा हुआ। इसके बाद में आगे जो देखेंगे तो दूसरा वीडियो चालू करते हैं, उसमें फिर अगला वीडियो दूसरा देखो। इसमें कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सत्सक्रियनाम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्यानम यानानाम पंक्तो हयंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन, बहुत ज्यादा गंदा, क्योंकि इसमें आपके समास भी कर्मधारी है। मलिन कैसा, काजल के समान, कज्जलम ये मलिनम कर्मधारी समास है, काजल के समान मलिन, सत्सक्रियनम सैकड़ों मोटर कारें, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ रही है, यानी सैकड़ों मोटर कारें। अन्वय के अनुसार आप यहां से लेंगे सबसे पहले, सैकड़ों मोटर कारें काजल के समान गंदा धुआं, धुआं धुआं, मुंचती छोड़ रही, मलिन गंदा, काजल के समान गंदा धुआं छोड़ रही, सैकड़ों मोटर कारें काजल के समान गंदा धुआं छोड़ रही है। वाष्पयान माला, अब संधावती वितरंती ध्यानम, ध्यानम का दो शोरगुल, ध्यानम शोरगुल करती हुई, शोरगुल करती हुई, वितरंती का अर्थ करती हुई, शोरगुल करती हुई, वाष्पयान माला, वाष्पयान रेलगाड़ियों, माला में पंक्ति, रेलगाड़ियों की पंक्ति, संधावती निरंतर दौड़ रही है, शोरगुल करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियां संधावती निरंतर दौड़ रही है। यानानाम पंक्ता हयंता, यानों की पंक्ति, ही प्लस अनंता संधि, यानी इसमें यानों की पंक्ति अनंत है, अतः इसलिए संसरणम चलना भी क्या हो रहा है, कठिन है, चलना भी दुर्बल हो रहा है, चलना भी कठिन हो रहा है। शुचि पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण एकमात्र सारा है, प्रकृति के शरण में हमको जाना चाहिए, वह एक सारा है। इसमें भी आपके वितरंती वी प्लस त्री धातु है और आपके सत्री प्रत्यय है, ये व्याकरण टिप्पणी में है, और मैंने अभी बता दिया इसमें आपको ही प्लस अनंता ज्ञान संधि है। अब अगले वीडियो में अगला श्लोक देखेंगे, हमने 2 श्लोक पूरे कर लिए हैं।